काम करे थक गए थे करते करते। अरे और बना, मटका बना। अच्छा बना। अरे बारे, अरे जाने कहाँ गए वो दिन, रहते थे तेरी याद में। अबे ठीक से सफाई कर, गंदा पड़ा रहता है हर समय। और भाई क्या हाल है? पोस्टर की देख के सफाई करवा रहे क्या? अरे मैंने कहा ये सफाई वाला खड़ा है। अरे गलती हो गई यार, क्या करूं, ऐसी घरवाली मिल गई है कि दिमाग का पंचर निकल जाता है। अब बताओ, चित्र में जमादार को देख करके मैंने कहा असली जमादार खड़ा है। चलो कोई बात नहीं यार। लल्लन मियाँ एक काम करो यार, जल्दी से एक बढ़िया सा मटका निकाल दो यार। अच्छा निकलवा देता है छोटू। नौकर जल्दी से एक मटका निकाल बेटा। क्या बात कर रहे हो, नौकर है? यार लग तो नौकर ही रहा है। दुकान में जब ऑर्डर मार रहे हो तो नौकर को ही तो ऑर्डर मारोगे, अपनी घरवाली को ऑर्डर मार सकते हो क्या? अरे मुझे लग रहा है कि आपकी बीवी ने आपको एकदम पागल कर दिया है। आपको फर्क नहीं पता है कि नहीं बेटा है कि वो कौन है। मेरा बेटा है वो। ये बेटा है? हाँ। अच्छा यार, ये सब मटके फटके जो बनाए, इधर पीछे आ जरा। ये सब मटके फटके तेरे बेटे ने सब तेरे साथ मिलके बनाए? हाँ, पूरी जिम्मेदारी दे रखी है इसको। पूरा बना के एकदम काम अच्छे से कर रहा है, पैसा कमा रहा है। अच्छा अच्छा, 4 पैसा कमाने के वास्ते जो है तूने अपने बेटे को भी घर में ही लगा रखा, दुकान में बनाने के लिए। तो एक बात बता यार, तूने अपने बच्चे को इस तरह दुकान के मट्टी अट्टी में सानने में और बर्तन बनाने में लगा रखा है, इसको स्कूल क्यों ना भेजता है भाई? अरे स्कूल जाकर क्या करेगा? क्यों? अरे अभी से जिम्मेदारी दे रखी है, पूरा मटका बना रहा है, पूरा जिम्मेदारी ले लिया है। अच्छा, तो इससे क्या होगा भाई? अरे इससे क्या है, उन्नति पे तो कर रहा है। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि स्कूल जाके कुछ करना ही नहीं है, घर में 4 पैसे बढ़ के कमा लेगा, है ना? तो एक बात बता यार, मैं तेरे घर पे अभी आ रहा था, है? मेरे घर पे आ रहा था तो मैंने देखा तेरे घर के बाहर जो है कुछ मटके अटके बढ़िया से बने हुए, लाल लाल पके हुए, वो अलग थलग धरे हुए। तो अलग थलग क्यों पड़े हैं भाई? अरे है क्या ना प्रधान जी, जब इसको मैं सिखा रहा था तो उस टाइम ये ध्यान नहीं दिया, कच्ची मिट्टी थी और वो टेढ़े मेढ़े बना दिया, उसको वैसे ही पका दिया। अब मैं घर से बाहर था, फिर मैं आया देखा तो खराब पड़े, तो उसको बाहर कर दिया मैं। अच्छा, तेरे कहने का मतलब है कि जब तू इन मिट्टी के घरों को बना रहा था, वो जो बाहर पड़े हैं तो वो गलती से टेढ़े मेढ़े बेटे ने बना दिए थे और तूने उसी हालत में उन्हें पका भी दिया, तो अब वो टेढ़े मेढ़े ही पक करके रह गए। तो अब उन्हें कोई खरीदता तो है ना? अरे बेकार चीज को कोई पूछेगा, वो तो खराब हो गया। तो अब उनका क्या होना है भाई? अब उसको वही कूड़े वाले ले जाएंगे, नहीं तो कोई किसी को दे देंगे ऐसे। अच्छा अच्छा, वो किसी काम के ना है। तो लल्लन मियाँ एक बात बताऊं तुझे, है? देख तेरा ये बेटा है ना, ये भी इस समय कच्ची मिट्टी के घड़े की माफिकी है। अगर इस समय इसको सही दिशा न दी गई तो ये भी कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा बन करके रह जाएगा, आगे कुछ भी न कर पाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा इस तरह से ही जिंदगी भर मिट्टी के बर्तन बनाता रहे और मिट्टी में ही खेलता खेलता एक दिन मिट्टी में मिल करके ऊपर चला जाए? या ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी पढ़ लिख करके कुछ तरक्की करे, तुम्हारा नाम रोशन करे, किसी ऊंचे ओहदे पर बैठकर खानदान का नाम रोशन करे? क्या चाहते हो तुम बताओ? अरे मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा ऊंचे ओहदे पे जाए, गांव समाज का नाम रोशन करे, मेरा भी नाम रोशन करे। अरे तो ठेंगा रोशन कर पाएगा है? अरे इस तरह से तुम मिट्टी में इसको उलझा के रखोगे तो ये जिंदगी भर कुछ ना कर पाएगा और तुम्हारे बाद या तो कहीं मजदूरी मेहनत करता हुआ नजर आएगा या तो फुटपाथ पे कहीं केला कहीं संतरा बेचता हुआ नजर आएगा, कुछ भी ना कर पाएगा। देखो भाई, बच्चों को तरक्की दिलाने के लिए कुछ सहयोग करना पड़ता है, और सहयोग क्या, बच्चों की बुनियादी शिक्षा देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। अरे वो तार से कुछ नहीं होता है यार, है कुछ। बच्चों की बुनियादी शिक्षा बहुत जरूरी होती है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। यही छोटे छोटे बच्चे अगर अपनी बुनियाद को अभी से मजबूत नहीं करेंगे तो आगे चल करके वो कुछ भी ना कर पाएंगे, छोटे मोटे काम करते ही रह जाएंगे। और इसीलिए अपने प्रदेश में इस समय निपुण भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। और निपुण भारत मिशन अभियान क्या है पता है? अरे मैंने तो नहीं पता है, बता दो तब ना पता चलेगा सबको। देखो भाई, निपुण भारत मिशन एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए जाते हैं, अब आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम बदल करके अब बाल वाटिका रख दिया गया है।
अब बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां से लेकर के कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 तक के बालक बालिकाओं के लिए निपुण भारत मिशन अभियान चल रहा है। यानी इस समय हमारे स्कूल के अध्यापक, अध्यापिकाएं और प्रधानाचार्य महोदय महोदया मिल करके बहुत मेहनत से बच्चों को निपुण बनाने की प्रक्रिया में लगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे निपुण बने। जिन स्कूलों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे निपुण बनते हैं, उन स्कूलों का भी सम्मान होता है और उन बच्चों के माता पिता का भी सम्मान होता है। तो इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस समय टीचरों के द्वारा। तो निपुण बनने के लिए बच्चों को भी कुछ करके दिखाना होता है। जैसे हमारे बाल वाटिका के बच्चों को अगर निपुण बनना है तो उनको अपने बाल वाटिका के अध्यापिकाओं द्वारा ही चुने गए 5 सरल हिंदी के शब्द, 2-2 अक्षर वाले, 2-2 अक्षर वाले 5 सरल शब्द को धीरे धीरे पढ़ करके सुनाना होता है। जब बच्चे पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित चित्रों का, वस्तुओं का वर्णन भी वो अच्छे से कर लेते हैं, बखान कर लेते हैं अच्छे से, साथ ही साथ गणित में 1 से 10 तक के अंकों की गिनती भी उनको आराम से बोलने में आ जाती है, तब वो निपुण बालक बालिका बनते हैं। इसी तरह कक्षा 1 में जब बच्चे पहुंचते हैं, हेलो, बटन बंद कर दो, हाँ वाला, हेलो। इसी तरह जब कक्षा 1 में बच्चे पहुंचते हैं तो उनको भी निपुण बनने के लिए ऐसे ही 2-2 अक्षर वाले 5 सरल शब्दों से बने एक लाइन को, एक वाक्य को पढ़ करके दिखाना होता है। जब वो आराम से पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित सवालों के जवाब भी दे लेते हैं, साथ ही साथ गणित के 1 से 10 तक के जोड़ घटाव के सवाल वो आराम से कर लेते हैं, तब वो निपुण बालक बालिका बनते हैं। इसी तरह कक्षा 2 में भी निपुणता परखी जाती है। ऐसे ही 2-2 अक्षर वाले 45 सरल शब्दों को जब 1 मिनट के अंदर बालक बालिकाएं पढ़ लेते हैं आराम से और उससे संबंधित सवालों का जवाब भी दे लेते हैं, और साथ ही साथ गणित के 2 अंकों के जोड़ घटाव के सवाल, यानी 99 तक के अंकों से जोड़ घटाव का सवाल वो आराम से करने लग जाते हैं, तब जो है वो निपुण बालक बालिका बन जाते हैं। अब तीसरी क्लास में भी निपुणता कैसे परखी जाती है, ऐसे ही वो है 60 शब्द स्कूल द्वारा चुने जाते हैं 2-2 अक्षर वाले। उसको जब बच्चा 1 मिनट के अंदर पेजी में पढ़ लेता है और उससे संबंधित सवालों के जवाब भी दे लेता है, साथ ही साथ गणित के 3 अंकों के जोड़ घटाव के सवाल और 1 से 10 तक के गुणों के सवालों को जब वो आराम से करने लग जाते हैं और पूछने पे समझा भी लेते हैं, बता भी लेते हैं, तब वो निपुण बालक बालिका बनते हैं। अब समझ लीजिए, यही समय होता है बच्चों को बुनियाद मजबूत करने का। ऐसे वक्त में अगर हम बच्चों को स्कूल न भेज करके घर में किसी काम से उलझाए रखेंगे या अपने दुकान में बैठाए रखेंगे तो उसकी नींव कमजोर हो जाती है, उसकी बुनियाद कमजोर हो जाती है। उसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए उसे स्कूल जरूर भेजें। और आजकल हमारे स्कूल में किसी चीज की कमी भी नहीं है, हर चीज की व्यवस्था अच्छी हो गई है, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है, साफ सुथरे शौचालय है, बालिकाओं के लिए अलग है, बालकों के लिए अलग बना दिए गए हैं, और बागवानी हो गई है स्कूलों में, दोपहर का भोजन भी मिलता है, कापी किताब ड्रेस बस्ता जूता मोजा के साथ साथ। ये हाँ, और तो और दीवारों में ऐसे चित्र बना दिए गए हैं जिसके चित्रों के माध्यम से बच्चे गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, हिंदी का, अपनी भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से सीखते हैं गुरुजी से पूछ करके। तो अब किस चीज की कमी है, हर चीज का स्कूल में टाइल लगा दिए गए हैं जिसमें बच्चे साफ सुथरी जमीन में बैठ करके, चटाई पे बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सके, कि हर तरह की गंदगी से अपना स्कूल अब दूर हो गया है। और तो और बच्चों की एक आदत है मोबाइल से खेलने की, उसके लिए हमारी सरकार ने क्या फायदा उठाया है कि बच्चे अब मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारी मैम जी आपको बताएंगी। जैसा कि